अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकम। दोस्तों, ये 32 इंच का एक चाइना मेड मॉडल है और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसका डिस्प्ले नहीं बन रहा। इसको पावर ऑन किया है मैंने तो इसकी बैक लाइट ऑन हो जाती है। देखें, हल्की सी बैक लाइट ऑन हुई है इसमें। इस वक्त ये बैक लाइट इसकी ऑन है। मैं ऑफ़ करता हूँ तो महसूस होगा। ये देखें, बैक लाइट इसकी ऑन हो जाती है लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं बन रहा। इस कंडीशन में वैसे केबल तो मैंने नहीं लगाई, लेकिन ये है कि इस कंडीशन में साउंड ओके होगा इसका, क्योंकि बोर्ड इसका बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन जो है इसका डिस्प्ले नहीं बन रहा। तो इसमें डिस्प्ले का फॉल्ट है, यानी पैनल का फॉल्ट है। तो इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद ही वेरीफाई हो सकेगा कि इसमें क्या फॉल्ट है और हमने क्या क्या करना है। जी दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया और जो पैनल की सोर्स पीसीबी है ये हमारे बिल्कुल सामने है। इस पे हमने वर्क करना होता है जब भी हमारा पैनल फॉल्टी होता है। ठीक हो गया। टोटल इस पे 2 कफ लगे हुए हैं, सोर्स कफ लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉइल्स के दरमियान हमारा डीसी टू डीसी आईसी होता है, और अगर 2 कॉइल्स लगी हों तो 12 वोल्ट का होता है, एक कॉइल लगी हो तो 5 वोल्ट का होता है। तो इसकी वीसीसी जो है वो 12 वोल्ट इन हो रही होगी। तो सबसे पहले हमने करना क्या होता है, इसका पैनल ठीक करने के लिए हमें जो सबसे पहले स्टेप लेना होता है वो ये लेना होता है कि कॉपी पेंसिल उठा लें, और कॉपी पेंसिल उठाने के बाद यहाँ से वीसीसी इन से शुरू हो जाए। यहाँ से जितने भी आपको वोल्ट मिल रहे हैं, जितने भी टेस्ट पॉइंट्स हैं, सब वोल्ट आप मेजर कर लें और अपनी डायरी पे लिखते जाएं। ठीक है। उसके बाद हमने देखना होता है कि कौन सा वोल्ट मिस है या कौन सा कम है या ज़्यादा है। फिर हम वो पैनल डाटा शीट के साथ कंपैरिजन करेंगे। और बहरहाल ये वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो हम स्टार्ट में करते हैं और हमें करनी चाहिए। ठीक है। अब कुछ केसेस में कुछ डिफरेंट केसेस होते हैं जिनमें ऐसा होता है, कुछ में भी वोल्टेज बन रहे होते हैं, कुछ में नहीं बन रहे होते। तो अमूमन ज़्यादातर जो है वोल्टेज या तो सप्रेस होते हैं या फिर कोई कुछ वोल्टेज बन रहे होते हैं, कुछ नहीं बन रहे होते। वीजीएच वीजीएल जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वोल्टेज होते हैं। तो अगर इस केस में देखा जाए तो ये डीसी टू डीसी आईसी हो गया हमारा। और इसके आप देखें तो ये बिल्कुल, ये देखें वाइट कलर की लाइन खींची हुई है डीसी टू डीसी आईसी के बाहर। यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से होती हुई यहाँ से जा रही है और फिर यहाँ से, ये यानी इसका सेक्शन है डीसी टू डीसी आईसी का। ये इसका सेक्शन हो गया, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन हो गया डीसी टू डीसी आईसी का नेटवर्क है, यूँ समझ लें। और इसके अलावा जो हमें टेस्ट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे ये वी रेफ दिया गया है, यहाँ पे वी जी एल है, वी जी एच एफ है, वी जी एच यहाँ पे है, और ये वी ए है। ये हमें टेस्ट पॉइंट दिए गए हैं। इन टेस्ट पॉइंट्स पे हमने टेस्ट करना होता है। मेन सप्लाई हमें कॉइल्स पे मिलती है, एक 3.3 के लिए होती है, एक 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट की सप्लाई इसको इन हो रही होगी। इस आईसी को 3.3 भी जा रही होती है और 12 वोल्ट भी जा रहे होते हैं। फिर ये आगे बूस्ट करके तो हमें डिफरेंट सप्लाइयाँ दे रहा होता है। वीजीएल हमारे माइनस में होते हैं, वीजीएच हमारे हाई वोल्टेज होते हैं। और अगर वो कफ शार्ट हो, पैनल शार्ट हो, कहीं से भी कोई मसला हो, तो सबसे पहले वीजीएच क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं वोल्टेज, तो ये सप्रेस होते हैं। तो अभी हम जो है मीटर से मेजरमेंट करेंगे इनकी, मल्टीमीटर से। तो देखेंगे इस पैनल पे क्या कंडीशन है। मल्टीमीटर सेट कर लेते हैं। इसको वोल्टेज की रेंज पे रख लें। इसको आप जो है ग्राउंड वाली प्रॉप को कहीं भी ग्राउंड पे रख लें, ताकि जो है आपका जो हाथ बिजी ना रहे। एक प्रॉप आपने यूज़ करनी होती है। और मीटर आपके सामने है। अब इसको, पैनल को मैं ऑन करता हूँ। ये स्टैंड बाई लाइट हो गई, इसको मैंने ये ऑन कर लिया। ठीक हो गया।
ऑन करने के बाद अब मैंने करना क्या है, सबसे पहले इसके जो वी इन है, जो इसकी वीसीसी है, इसका भी एक पॉइंट यहाँ पे ज़रूर बना हुआ होता है। ना बना हो तो वो ये रेड वायर जो हो रही हैं ये इसकी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये इसका वी इन का पॉइंट है, ठीक है, ये इनका वी इन का पॉइंट है। ये हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा डाटा आईसी पे। डाटा आईसी की ये जो कॉइल है इस पे हमें इस पे 12 मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे डाटा आईसी को वोल्ट आ रहे हैं। और इसमें एक ये पावर ऑन है, ये भी ये 3.3 होती है, ये डाटा आईसी की ये भी मिल रही है इसको। सॉरी, ये डीसी टू डीसी आईसी को जा रहे होंगे यहाँ से 3.3, ये भी ओके हैं, ठीक है। बाकी पॉइंट रह जाते हैं हमारे VGL ये आगे है, तो इसको हम देखते हैं। तो VGL पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। VGHF है, ये एक पॉइंट है, इसको देखते हैं, इस पे भी कुछ नहीं मिल रहा। एक टेस्ट पॉइंट आगे बना हुआ है VAA अमूमन 12 वोल्ट पे लगा होता है, इस पे भी कुछ नहीं मिल रहा। और ये VGH है, इसका VGH पे भी कुछ नहीं मिल रहा, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे जो DC टू DC आईसी के वोल्ट हैं वो सप्रेस हैं। इसको हाथ लगाएं तो मामूली सा हीट हो रहा है, इसका मतलब है इसको सप्लाई आ रही है। अच्छा, इसकी सप्लाई चेक करने की या तो इसको ट्रेस कर लिया जाए या फिर इसकी डाटा शीट चेक कर ली जाए, तो इसकी सप्लाई कहाँ पे आ रही है तो वो हमें पता चल जाता है, किस पॉइंट पे आ रही है। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि इसको हमारी सप्लाई जा रही है, या तो ये DC टू DC आईसी ख़राब है जो आगे वोल्टेज नहीं बना रहा, या फिर जो है आगे कोई शॉर्टेज है जिसकी वजह से वोल्टेज सप्रेस हो रहे हैं। अब हम वो कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर शॉर्टेज है तो हमारे एक चेक करने का तरीका ये होता है कि पैनल को फ़िलहाल हम ऑफ़ कर देते हैं, ये स्टैंड बाई पे हो गया। अब हम क्या करते हैं, मीटर हमारा रेडी है। अभी हम किसी पॉइंट पे जो है मैं VGL पे रख लेता हूँ, प्रॉब लगा के रखनी है आपने, और फिर इसको हमने ऑन कर देना है। ये ऑन होगा। मीटर पे तवज्जो कीजिएगा, अगर ये वोल्टेज बनाएगा तो इस पे वेरिएशन आएगी। ये देखें, वेरिएशन आई है, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज इसके बनते हैं। लेकिन अच्छा जी, दूसरा देख लेते हैं, VAA पॉइंट है, अभी फ़िलहाल इस पे कुछ नहीं है, इसको बंद करते हैं, दोबारा इसको ऑन करते हैं। अभी इसको देखें जी, VAA क्या करता है हमारा, इस पे कोई वोल्टेज नहीं बने। एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं, इस पॉइंट पे ऑफ़ किया, इसको हमने ऑफ़ करने के बाद दोबारा ऑन किया, ये देखें जी, इस पे वेरिएशन आई है, ठीक है। इसका मतलब है इस पॉइंट पे भी हमारे वोल्टेज बन रहे हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है VGH की, क्योंकि VGH ज़्यादा वोल्ट होते हैं, ये सप्रेस हो जाते हैं। ये वैसे मैं डिजिटल मीटर से चेक कर रहा हूँ, तो आप दोस्तों ने इसको एनालॉग मीटर से भी चेक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कंफर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें तो नंबरिंग की वेरिएशन होती है ना। एनालॉग में जब वो सुई घूमती है तो उससे ज़्यादा आइडिया हो जाता है हमें कि वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे भी मैं रखता हूँ, इसको भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। मोस्टली पैनल्स में VGH वोल्ट शॉर्ट होते हैं। ये देखें जी, ये देखें, हल्की सी वेरिएशन आई है इसमें जब ये ऑन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये DC टू DC आईसी हमारा ठीक है, ये वोल्टेज बना रहा है, ठीक है। लेकिन आगे शॉर्टेज की वजह से हमारे जो वोल्टेज हैं वो सप्रेस हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हमने इसका VGH, ये जो सोर्स कफ हैं, पहले तो हम विजुअली आँखों से इनको देख लेते हैं एक दफ़ा कि ये हमारे जो सोर्स कफ हैं ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है, ठीक हो गया। ये जितने हमें नज़र आ रहे हैं इतने हम देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से इनको रोशनी डाल के भी देख लें तो ये कहीं से हमें शॉर्ट नज़र नहीं आ रहे, ठीक हो गया। दूसरी अब जो इसकी ऑप्शन है वो ये है कि हम इसके जो VGH हैं
सबसे पहले हम यही करेंगे कि VGH सोर्स कफ पे हमें जहाँ भी मिल रहे हैं ये हमें ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मीटर से ट्रेस किया जाए या वैसे फ़िज़िकली देखा जाए तो ये डबल प्रिंटेड होती है, इसको खोल लिया जाए। इसकी बैक साइड पे भी प्रिंट होते हैं क्योंकि ये प्रिंट अंदर जा रहे होते हैं फिर बाहर निकल रहे होते हैं। इसको ट्रेस करने के बाद इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, मोस्टली जो DC टू DC IC के पास वाला कफ होता है तकरीबन वहाँ से हमारा ये ट्रेस हो जाएगा। और इसको ट्रेस करने के बाद हमने इसको कट करना है, VGH को कट करेंगे। तो क्योंकि ये सोर्स अगर आगे पैनल में या सोर्स कफ में हमारे साइड कफ में कहीं पे भी शॉर्टेज है तो यहाँ से जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो इस पॉइंट पे हमें VGH पूरे मिलेंगे। ठीक है, जब पूरे मिलेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि आगे हमारी शॉर्टेज है। वो फिर बाद में देखेंगे कि हमने क्या करना है। फ़िलहाल जो है ट्रेसिंग वाला काम है, ट्रेसिंग मैं इसकी करता हूँ और जैसे ही ट्रेस हो जाता है इंशाल्लाह फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसको मैंने ट्रेस किया है VGH को। VGH के प्रिंट मैंने ट्रेस किए हैं। इसकी बैक साइड पे प्रिंट वाजे था, यहाँ से ये अंदर जा रहा है, बैक साइड से होता हुआ फिर ये यहाँ पे आके निकला है और यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया। इसको मैंने स्क्रैच किया ब्लेड से और कट कर दिया। अब कट करने के बाद जो कंडीशन हमारी, अगर तो ये वाला कफ या इसके हो सकता है इस साइड के अंदर वाला साइड कफ हो सकता है वो शॉर्ट है, तो फिर तो हमारा जो मसला है वो हल हो जाना चाहिए। तो अब मैं मीटर को लगा लेता हूँ तो वेरीफाई कर लेते हैं कि हम क्या कंडीशन है। सेट को मैं सेट बल्कि ऑन ही है इस वक्त, तो इसको सबसे पहले इसकी V in चेक कर लेते हैं। जी V in 12 हमें मिल रही है। अब इसके जो VGH वोल्ट VGL पहले पॉइंट है, VGL ये देखें -6.11 ये VGL बन रहे हैं और VGH ये क्योंकि 20 से ज़्यादा होते हैं इसको 200 पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इसका VGH बन रहा है जी, सॉरी। ये अभी जो है ये इसका VGH है और ये इसका जो AVDD है VAA जो था ये इसका ये बन रहा है। ये वोल्टेज अब क्लियर हो गए हमारे और जो शॉर्टेज है वो अभी इस कफ में थी, लेकिन आगे हमें फ़िलहाल ये देखें जी स्टेटस इसका चेंज हो गया। पहले बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ भी नहीं आ रहा था, अब वो एक पट्टी सी बन रही है और थोड़ा सा ब्राइट भी हो गया है, पीछे वो पैटर्न टाइप हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, स्टेटस चेंज हो गया। अब होगा क्या, अब हमने करना क्या है? अब करना ये है कि अब हमें ये पैनल खोलना पड़ेगा। खोल के हम देखते हैं, अगर तो इसके साइड पे कफ हैं। अब ये तो हमें पता चल गया हमारा फॉल्ट इस साइड पे था, कट करने से हमारे वोल्टेज भी बन गए। अगर तो इस साइड से वोल्टेज इन हो रहे हैं तो फिर डिस्प्ले बनना चाहिए था। अगर डिस्प्ले नहीं बन रहा हमारा तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसका देखेंगे अगर साइड कफ है, अगर साइड कफ बाहर निकला हुआ है तो फिर तो मसला आसान हो सकता है, क्योंकि हम VGH को बाईपास कर देंगे। क्योंकि शॉर्टेज थी, शॉर्टेज हमने ब्रेक की। मज़ीद हम अंदर भी देख लेंगे, अगर हम पॉसिबल हुआ तो इसको बाईपास करेंगे। VGH को जब हम बाईपास करेंगे तो इसका डिस्प्ले बन जाएगा। अगर तो अंदर ग्लास है, साइड कफ नहीं है, फिर काम ख़त्म हो गया हमारा। बहरहाल ये आप दोस्तों के लिए तो फ़ायदेमंद है, कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपने तो इस वीडियो में भी काफ़ी कुछ आपको इल्म में इजाफा हो गया होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा कि हमने ट्रेसिंग कैसे करनी होती है, क्या करना होता है। बहरहाल अब इसको आगे फर्दर इसको खोल लिया जाए, खोलने के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है। फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसको मैंने खोल लिया है और इसमें 2 साइड कफ लगे हुए हैं, एक ये साइड कफ लगा हुआ है और ये साइड कफ लगा हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना भूल गया कि जो कफ हमने यहाँ से जो हमने VGH इस सोर्स कफ से पीछे कट किया था तो वो आगे हमें शॉर्टेज मिली है। तो वो शॉर्टेज जो हमारी है वो VGL के साथ है। जहाँ से मैंने कट किया था उसके दूसरे पॉइंट पे मुझे एक साइड पे VGH और दूसरी साइड पे मुझे VGL मिल रहे थे, यानी -6 मुझे मिल रहे थे। ये इससे कन्फर्म हुआ कि हमारा जो है वो VGL के साथ शॉर्ट है।
अब शार्टेज जो है मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती हैं, या तो इस सोर्स कफ में शार्टेज हो सकती है, या फिर यहाँ से जो कॉपर के ट्रैक्स ग्लास के अंदर चलते हैं, ठीक है, बहुत बारीक ट्रैक्स होते हैं ग्लास के अंदर, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इनमें शार्टेज हो सकती है क्योंकि बहुत बारीक हैं और ये क्लोज होते हैं काफ़ी, और हल्की सी भी शॉर्टेज जो है ये इस वोल्टेज सप्रेशन का बायस बनती है। अच्छा, ये यहाँ पे भी शॉर्टेज हो सकती है, ग्लास के अंदर भी हो सकती है। बहरहाल ये टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमारे पास जो है ये गेट कफ, साइड कफ अवेलेबल हैं। अब इसमें जो हैं टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टेस्ट पॉइंट हैं इसके। इसके ऊपर जो है ये लेमिनेशन हुई हुई होती है, वार्निश समझ लें या मास्किंग समझ लें। तो इसको हम स्क्रैच करेंगे ब्लेड से, ये पॉइंट सारे हम क्लियर करेंगे। अब हमें करना क्या है, इस सबसे पहले इसकी जो है इसका यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, ये मैग्नीफायर से नोट करना होगा, ये लिखा हुआ है नोवाटेक का ये बना हुआ है, और इसका पार्ट नंबर जो है NT61228H और C6809A इस पे लिखा हुआ है। इस कफ की हमें डाटा शीट चाहिए होगी ताकि हमें पता चले कौन से पॉइंट पे क्या है, VGH है, VGL है, AVDD है, VCC 3.3 जो भी है, ठीक है। इसमें क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट हैं और इनमें वो काफ़ी वोल्टेज और सिग्नल आ रहे होते हैं, तो अब हमने इसको सबसे पहले तो इसकी डाटा शीट सर्च करनी है। अब डाटा शीट के लिए दो कंडीशनें हैं, या तो आपको कहीं से डाटा शीट मिल जाए तो काम आसान हो जाता है उससे, या फिर अगर ना मिल रही हो तो फिर हमें जो है इसको 1 बाई 1 जैसे हमने सोर्स PCB पे टीकॉन पे वोल्टेज मैंने कहा था डायरी पे नोट करते जाएं, तो इस पे भी फिर हम ऐसे ही डायरी पे नोट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब ये देखें, इससे सोर्स कफ से ये पहला गेट कफ है, इससे इस पे वोल्टेज आएंगे, सबसे पहले ये सिग्नल आएंगे, उसके बाद इस कफ से आगे इस कफ पे जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा पहले हम इसी को चेक करेंगे, वो बाद की बात है हमारा क्या होता है, टेस्टिंग कहाँ तक पहुँचती है, नेक्स्ट कफ पे हमें जाना भी पड़ता है या नहीं जाना पड़ता। बहरहाल हो सकता है शॉर्टेज आगे हो, बहरहाल ये सारा कुछ जो है टेस्ट करने पे डिपेंड करता है। हमने जो काम करना है वो यही करना है, इसको हमने ऐसे इस साइड से स्क्रैच करना है, इस साइड पे हम यहाँ पे टेप लगा देते हैं, टेप लगा के हमने ये सरफेस यहाँ पे नीचे हार्ड हो जाएगी, तो इसको हमने स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने करके इसके बाद हमने इसके टेस्ट पॉइंट भी चेक करने हैं और इसकी शॉर्टेज भी देखनी है, मे बी कट भी करना पड़े हमें, ताकि पता चल सके हमें कि शॉर्टेज कहाँ पे है, ग्लास के अंदर है, इसमें है, इसके अंदर है, आगे है। बहरहाल ये शॉर्टेज ट्रेस करनी पड़ती है। सम केसेस में ऐसा होता है कि वोल्ट मिसिंग होते हैं इनके ऊपर, ये तो शॉर्टेज वाला केस है। मिसिंग वाले केस में आसान हो जाता है, हम वो टीकॉन से वोल्ट उठा के यहाँ पे जंपर कर देते हैं, लेकिन शॉर्टिंग वाले केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और आज हम इम्तहान में पड़े हुए हैं कि शॉर्टेज कैसे निकलेगी। जब तक शॉर्टेज नहीं निकलेगी हम इसको बाईपास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शॉर्टेज वाला मसला हल करना है, शॉर्टेज निकालनी है, उसके भी निकालने के काफ़ी तरीके हैं। बहरहाल सबसे पहले जो हमने काम करना है वो यही करना है, इसको स्क्रैच करना है। स्क्रैच करके पहले इसके टेस्ट पॉइंट जो बनाने हैं वो चेक करने हैं और अपनी डायरी पे नोट करने हैं। तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इस पे बहुत मेहनत कर ली है और इसमें जो फाइनल कंक्लूजन हमने निकाला है मैंने, वो जो है ये वाला कफ शॉट है, क्योंकि इसमें एक तो मैंने ये सारे टेस्ट पॉइंट स्क्रैच करके बनाए हैं, ठीक है। इस पे जो VDD मिल रहा है वो भी ड्रॉप हो रहा है, और VGL और VDD आपस में शॉर्ट शो कर रहे हैं, और VGH को जब हम यहाँ पे देते हैं, वैसे वहाँ पे यहाँ से जब हमने कट किया था तो तब हमारे वोल्टेज सप्रेस हो रहे थे, कोई डिस्प्ले नहीं बन रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे भी वही पोजीशन थी। VGL अगर दे देते हैं तो VGL दोनों पॉइंटों पे मिलता है, अगर VGH देते हैं तो ये सप्रेस हो जाता है। तो इस टाइम जो है मैंने इसके जो हैं दोनों VGL और VGH दोनों कट किए थे। मेरा जो इरादा था वो ये था कि इनको बाईपास दोनों को करेंगे, अगर दरमियान में इनके कहीं शॉर्टेज है तो दोनों को हम बाईपास कर देंगे। लेकिन ये इस वक्त कुछ डिस्प्ले की कंडीशन भी चेंज हुई है,
लेकिन मसला ये है कि अब भी VGH को मैंने यहाँ से कट किया है, यानी इस साइड से जो VGH के प्रिंट आ रहे थे, मेरे जहन में था अगर इस साइड पे शार्टेज है, सोर्स कफ में शार्टेज है, या सोर्स कफ से इस ग्लास साइड कफ के दरमियान अगर कोई शार्टेज है, तो वो मैं यहाँ से VGH को मैंने कट किया है इस साइड से। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने जब VGH दिया तो ये भी शार्टेज है, बिल्कुल डिस्प्ले बंद हो जाता है, यानी फिर इस कफ में ही शार्टेज रहती है और इसका जो है कोई मुझे हल नहीं मिला। तो फाइनली फिर यही होगा कि इस कफ को रिप्लेस किया जाएगा। ठीक हो गया जनाब, ये कफ शॉर्ट है और बाकी इस कफ पे तो बाद की बात थी, पहले ये हमारा कफ था। बाकी इस पे जो हैं, इसकी जो डाटा शीट है वो मेरे पास अवेलेबल थी, ये लैपटॉप पे मैंने रखी हुई है। ये हमारे सीनियर्स असातिज़ा कराम की मेहरबानी होती है, मेहनत होती है, जो वो डाटा शीट बना के रखते हैं। बाकी अदरवाइज़ इनकी डाटा शीट मिलती नहीं है, तो ये काम हमारा आसान हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। कस्टमर का तो काम नहीं हुआ, लेकिन आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो गया होगा। इस पर काफ़ी वर्क हो चुका। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।